Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। अमेठी रायबरेली से आखिरकार कांग्रेस ने पर्दा हटा ही दिया। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और शर्मा जी, किशोरी लाल शर्मा, वो अब अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। किशोरी लाल शर्मा जी सन 83 से गांधी परिवार के साथ हैं। राजीव गांधी के साथ वो अमेठी आए थे और सोनिया गांधी के लंबे समय तक वो सांसद प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने रायबरेली में और अमेठी में दोनों जगहों पर उन्होंने काम किया है। संगठन को खड़ा करने से लेकर विकास कार्यों तक में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती थी। तो अब केएल शर्मा अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी वायनाड में चुनाव हो चुका है, वहां से वो खड़े ही हैं। दूसरी सीट उन्होंने रायबरेली को चुना है। इस वक्त हम बनारस में हैं, बनारस में पप्पू की अड़ी के ठीक सामने, और रायबरेली का बनारस से भी एक संबंध है। सन 77 का चुनाव बनारस के ही गंगापुर के रहने वाले राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी को हराकर रायबरेली की सीट उन्होंने जीती थी। तो कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच का जो टशन है उसको लोग इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच का भी एक संघर्ष बताते हैं। और इस नाते बनारस के लोगों से भी ये जानना बड़ा जरूरी है कि वो क्या सोच रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी हमलावर है। लगातार राहुल गांधी को लेकर ट्विटर पर बीजेपी के लोग सक्रिय हैं। देश के लोग भी पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, इसमें कौन सी कांग्रेस की स्ट्रेटजी है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हम पप्पू की अड़ी पर मौजूद हैं। तमाम लोग जो भी बनारस आते हैं वो कम से कम यहाँ चाय पीने जरूर आते हैं, तो एक पॉलिटिकल डेस्टिनेशन तो बन ही गया है। तो तमाम लोग यहाँ हमेशा की तरह अड़ी पर मौजूद हैं, चाय पी रहे हैं। सिंह साहब, आखिरकार पर्दा उठ गया। राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, पर्चा दाखिल कर दिया उन्होंने। आपको लगता है कोई स्ट्रेटजी है कांग्रेस की? स्ट्रेटजी नहीं है, भय है। ऐसा है कि वायनाड से जब इनको रिपोर्ट मिली कि कुछ गड़बड़ लग रहा है मामला, तो ये भाग के आए। अमेठी में इसलिए नहीं लड़ना चाहते थे, दबाव तो था अमेठी में लड़ने का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का, शीर्ष नेतृत्व का दबाव था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ें। लेकिन अमेठी में इतना काम किया है स्मृति ईरानी ने, इतना वहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया है और वो लगातार लगी हुई है, वहाँ पर अपना मकान बनवाई और जनता के बीच में लगी हुई है कि इनके अंदर भय व्याप्त हो गया। और ये भय से पहले तो लड़ना नहीं चाहते थे खुद, बहुत जब भारी दबाव पड़ा है तब इन्होंने रायबरेली से अपना नॉमिनेशन किया। लेकिन रायबरेली में भी खतरा है, इतना आसान नहीं है रायबरेली से। आपको मैं बताऊं कि पहले चला प्रियंका राहुल दोनों का नाम अमेठी रायबरेली से। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने देखना नहीं चाहते। उसका रीजन है कि बहन थोड़ी इनसे तेज है। अगर बहन जीत गई चुनाव तो इनके हाथ से कांग्रेस की पॉलिटिक्स चली जाएगी। पति बहन के पीछे पीछे लगा हुआ है पार्टी पर कब्जा करने के लिए। ये एक तरह से गृह युद्ध की भी नींव पड़ चुकी है। मतलब कांग्रेस में गृह युद्ध की संभावना है। हा? इसको कांग्रेस तो मास्टर स्ट्रोक बता रही है। देखिए, स्ट्रोक तो ये हरदम लगाते ही रहते हैं। 2014, 19 और ये अब 24। भागते रहो, कहाँ पे जाके टिकोगे कोई नहीं जानता। और हम लोग जानते थे कि कोई ना कोई जरूर गांधी फैमिली से आएगा और रायबरेली या अमेठी से लड़ेगा, इसीलिए वो लोग अपना नाम वहाँ से डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वायनाड का, इन्होंने बता दिया कि हम कहाँ से आ रहे हैं। अमेठी में वो जानते थे कि हमारा हारना तय है, तो वो रायबरेली आए हैं। लेकिन रायबरेली में भी इतना आसान नहीं है। पिछले बार के चुनाव में सोनिया गांधी जी लड़ी थी और तब सपा बसपा का गठबंधन था। मार्जिन 1,40,000 के आसपास थी जीत की। और इस बार देखिए सब लोग लड़ रहे हैं, ये कम से कम हार तो तय ही है। ये लोग कह रहे हैं कि हार तय है, रायबरेली भी सेफ सीट नहीं है। इनके लिए अब इस देश में कोई भी लोकसभा सुरक्षित नहीं है। और इस परिवार का इतिहास है कि उत्तर दक्षिण करते करते समाप्त हो जाते हैं। यही ये भी कर रहे हैं। आप सहमत हैं इनसे?
बिल्कुल सहमत है। इनके लिए पाकिस्तान सबसे सुरक्षित है, वहाँ से इनकी आवाज बुलंद हो रही है कि हमारे यहाँ से लड़ाई जाए और जीत जाए। ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया? हर चुनाव में पाकिस्तान कहाँ से आ जाता भाई साहब? नहीं, पाकिस्तान को लाना चाहिए। देखिए, इनके पर बाबा ने पाकिस्तान को सुरक्षित वहाँ रखा। और अच्छा, कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करवा दिए बांग्लादेश से, तो इससे हिंदुस्तान को क्या फायदा हुआ? तुम पाकिस्तान के 6 टुकड़े करवा दो, और नुकसान हो गया। उधर से भी, पाकिस्तान से भी लोग आ जाते हैं, बांग्लादेश से भी आ जाते हैं। और एक फायदा हो तो बताइए, जो ये बड़े ताव से कहते हैं कि हमारी दादी ने बांग्लादेश अलग करवा दिया पाकिस्तान से, उससे फायदा क्या है? नहीं, अभी तो हम अमेठी रायबरेली पर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा रायबरेली जाने का। ऐसा है ना, कांग्रेस जो है अभी जो पॉलिटिक्स कर रही है वही गलत कर रही है। अभी भी ये सोशल इंजीनियरिंग पे विश्वास कर रहा है, जबकि ये आउटडेटेड पॉलिटिक्स हो चुका है। आरक्षण, धर्म, जातिवाद, ये सोच रहे हैं कि इसी पे वोट मिल जाएगा। न्यू इंडिया, न्यू डेवलपमेंट, हाँ, न्यू पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है। आप कहीं से भी लड़िए, मोदी ने इस देश के लिए काम किया। पूरा 100 करोड़ आबादी जो है बेनिफिटेड है कहीं ना कहीं। आपको वोट मिलेगा कहाँ से? आप रायबरेली में मुस्लिम वोट के सहारे लग रहा है कि आपको वोट मिल जाएगा, तो मुसलमान भी इस बार मोदी के विकास के साथ है। तो आप ये कह रहे हैं कि न्यू इंडिया है, अब वो पुरानी चीजें नहीं चलेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप अभी से कुछ साल पहले जाके देखेंगे तो उस समय में और अभी में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया। और राहुल गांधी जी कहीं भी चुनाव लड़ लें, एक आध जगह को छोड़ के अब वो सोचें कि आ जाएंगे वापस, तो ये संभव नहीं है। क्या आप भी इनसे सहमत है भाई साहब? तकरीबन सही है। तकरीबन सही है। आप कुछ कहेंगे? सही बोले, सही बोल रहे हैं, सारे लोग सही बोल रहे हैं। हाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव है, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस एक बायस पार्टी है, एक ही धर्म समुदाय के लोगों का सपोर्ट करती है। विकास के नाम पे 70 साल में कुछ नहीं किया। मोदी जी ने आके काफी सारी चीजें करी है, तो मेरा वोट तो मोदी के लिए ही था, है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमार अजय है। आप भी सहमत हैं सारे लोगों से? क्या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस को सोच के घबराहट में लिया गया निर्णय है, जल्दबाजी में? जी, और बेचैनी थी और उसपे सही निर्णय ले नहीं पाएंगे। तो हम लोगों से बातचीत करके उनकी राय ले रहे हैं। हाँ भाई साहब, आप बताइए, आपकी क्या राय है? भाई देखिए, अब तो सब जग जाहिर हो चुका है, और ये पहले से लोगों का अनुमान लगा हुआ था कि वो भागेंगे, लेकिन इस कदर भागेंगे ये अनुमान नहीं था। ये जरूर था कि पहले वो वायनाड में जाएंगे, वायनाड वालों को मूर्ख बनाएंगे, उसके बाद आकर के अमेठी से पर्चा भरेंगे। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम आया सामने पार्टी के अंदर का, इससे लगता है कि ये चुनाव भी जो लड़ रहे हैं, ये बहुत दबाव में लड़ रहे हैं। और भागने का स्थिति ये बन गया है कि वो किसी ने कहा ना कि सही में अब भारत में उनके लिए जगह नहीं है। अब वो कहीं और जाएं, चुनाव लड़ें, जैसे घूम घूम के अमेरिका, लंदन, फ्रांस, कहाँ वो मांग रहे थे ना कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें मदद दीजिए, तो शायद उन देशों में उनको मौका मिल जाए। आप कहाँ से आए हैं? हम कासरगोड से हैं, केरल से। अच्छा, केरला से हैं? अरे वाह। तो आपने तो सुना ही होगा कि राहुल जी साउथ इंडिया में भी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वोटिंग हो चुकी है। अब वो अपनी दादी की सीट रायबरेली से, उनकी माता जी भी वहां से सांसद रही, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये कांग्रेस का सही फैसला है, राहुल गांधी का सही फैसला है? उनका फैसला तो उनका है, लेकिन जनता तो उसको मानेगी नहीं, मेरा अंदाज है। क्योंकि पिछले बार तो वायनाड से जीते थे, वहाँ तो मार्क्सिस्ट और जो बाकी सब पार्टी जो उनको सहायता थी, लेकिन इस बार तो ऐसा है, वो बोलते हैं तो कि IND, लेकिन वहाँ तो आपस में लड़ रहे हैं वायनाड में। आप उसी केरल से हैं जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं? जी। तो क्या स्थिति है केरल में? केरल में तो ऐसा स्थिति है कि वहाँ केरल में तो आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ बोलते हैं कि हम जोड़ रहे हैं, ऐसा स्थिति है। तो वहाँ ए राजा की धर्मपत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ से वो उम्मीदवार है, वहाँ झगड़ा है और यहाँ सहयोगी। जी हाँ, ऐसा है। वहाँ तो वायनाड में पिछले बार तो वो बाकी सबके साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन इस बार तो ऐसा है कि वहाँ के पार्टियां उनको विरोध कर रही हैं, इसलिए कि वो इन्होंने उनका कॉन्फिडेंस नहीं लिया, अपना नाम पर्चा भर दिया पहले ही। अच्छा, अगर वो रायबरेली से जीतते हैं तो आपको लगता है कि वायनाड अपने पास रखेंगे, रायबरेली छोड़ेंगे, या रायबरेली रखेंगे वायनाड छोड़ेंगे? इस बार तो ऐसा है कि वो जीतने का आशा ही कम है वायनाड में।
तो यहाँ भी हार गए तो दोनों मिल गए उनका। आपका नाम क्या है? मैं नागरत्ना हूँ, जी, अभी साथ में केरल से ही हैं। केरल से। आप यूथ हैं। कांग्रेस का ये जो फैसला है राहुल गांधी का, आपको लगता है ये सही है? ना, मुझे उसका बारे में अच्छा, नहीं, चलिए ठीक है। तो केरल के लोग भी यहाँ आए हैं चाय पीने के लिए। जो भी बनारस आता है, जिसको पॉलिटिक्स में जरा भी इंटरेस्ट है, वो ये जगह देखना जरूर चाहता है कि पप्पू की अड़ी है कहाँ, जहाँ की चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो आखिरी कमेंट भाई साहब आपसे ले रहे हैं। ये है कि दोनों का आप घोषणा पत्र देखिए। मोदी जी रोड मैप दे रहे हैं 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए, और दूसरे तरफ खटाखट 1 लाख देंगे, 30 लाख नौकरी देंगे। अमाउंट कहाँ से आएगा? मोदी ने मतलब पाई करके अर्थव्यवस्था को 10 साल में मजबूत किया, और ये सारा घोषणा पत्र उसमें बना रहे हैं लुटवाने के लिए। अरे तो भाई 5 किलो राशन की तो चर्चा हो ही रही है ना। 5 किलो राशन की बात नहीं है यहाँ पे, पूरे ओवरऑल इकोनॉमी की बात है कि आप कोलैप्स कराने के लिए जो मन में आया वो बांटने का आपने अपने घोषणा पत्र में दिखा दिया। एक रोड मैप है, दूसरा लुटाने की व्यवस्था है। एक बीजेपी की मैं चाहता हूँ कि इस तरह के घोषणा पत्र पे प्रतिबंध लगे इस देश में, नहीं तो कभी भी आप इस देश को वेनेजुएला में कन्वर्ट कर ले जाए। चलिए बनाना रिपब्लिक बना देंगे। हाँ, इस तरीके के घोषणा पत्र से तो तमाम लोगों ने ये बात स्वीकार की कि कांग्रेस ने ये फैसला जल्दबाजी में लिया है। राहुल गांधी को अमेठी से ही लड़ना चाहिए था, लेकिन अब ये फैसला कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है। 4 जून को ये तय हो जाएगा कि राहुल ने और कांग्रेस ने जो फैसला लिया था वो कितना सही निकला। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।